साहब, जैसे कि बुद्ध ने कहा है, सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। इसको कहकर बुद्ध ने यह संसार को संदेश देने का प्रयास किया कि यदि मनुष्य पाप कर्म नहीं करता है और पुण्य कर्म करता है और इन दोनों का भेद करने के लिए एक अच्छे चित्त का निर्माण करता है, तो वह जो है उसको किसी भी वेशभूषा की ज़रूरत नहीं है, किसी जाति के बंधन में बंधने की ज़रूरत नहीं है, किसी भाषा से बंधने की ज़रूरत नहीं है। वह एक तरह से मुक्त प्राणी रह कर जो है विचरण कर सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप किसी विशेष वेशभूषा से बंधे हुए प्रतीत नज़र आते हैं। तो ये जो बंधन है, इसके पीछे क्या कारण है? ये 2 कारण इसके प्रमुख हैं। पहली बात ये कि मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ और उसके बाद जो मेरा लालन पालन हुआ है, फिर जैसी मेरी शिक्षा हुई है, उस हिसाब से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और ये जीवन के साथ चलता रहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें जो हैं ये बाह्य स्वरूप है, इसका चित्त से आपका जो बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए कोई सिख ही है, जैसे मैं ही हूँ मान लीजिए, और जो हमारे 5 ककार बताए गए हैं, अगर मैं उनका पालन नहीं करता हूँ या ये सब रखते हुए भी मैं सिख होने का ढोंग करता हूँ, है ना, अंदर से मैं उसी तरह से मैला हूँ, पापी हूँ, फरेबी हूँ, अत्याचार करता हूँ, है ना, उसका पालन नहीं करता, तो उससे अच्छा था कि ये धारण मैंने न किया होता। जैसे सिख धर्म में आप देखिए, एक तंबाकू या नशे सेवन की बहुत ही ज़्यादा कुरहत माना गया, अकुशल कर्म माना गया है। तो जो लोग ये अकुशल कर्म करते हैं, है ना, उनको, है ना, एक सिख होकर भी सिख नहीं है वो, है ना, क्योंकि वो मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चेहरे से या वेशभूषा से हो सकता है वो हो। ठीक इसी तरह से बुद्ध है। मान लीजिए कोई त्रिरत्न की शरण में गया हुआ है और दुनिया भर के जो अकुशल कर्म है वो कर रहा है, तो उसका बौद्ध नहीं होना ज़्यादा अच्छा होता है ना। इसी तरह की देखिए आप कहानियाँ पाएंगे जातक कथाओं में कि भिक्षु हैं बिहार में, अब कह तो दिया गया है पंचशील का पालन, लेकिन पंचशील का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको राह पर लाने के लिए जो भटक गए हैं, है ना, बुद्ध इस तरह से मानते हैं कि वो भटके हुए हैं, उनको राह पर लाने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत है। और वहाँ शास्ता हैं, वो शास्ता होने के नाते वो उसका प्रबंधन करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम कहाँ भटक रहे हो, और उसे पुनः पथ पर आरूढ़ करते हैं, है ना। ये उनकी जिम्मेवारी, और मैं समझता हूँ कि आज भी गुरु की वही जिम्मेवारी होती है। मान लीजिए वेशभूषा से मैं वो हूँ जो मैं दिख रहा हूँ, और भीतर से मैं बुद्ध का पुजारी हूँ, तो इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बुद्ध के विरुद्ध हो, या बुद्ध कोई ऐसी बात उनकी में नहीं मिलती है जो इस धर्म के विरुद्ध हो। बड़ा सामंजस्य है, बहुत समानता है, और जैसा मैंने पहले ही बताया, सभी धर्मों की मूलभूत जो चेतना है वो एक ही है। आप क्रिश्चियनिटी को ले लें, है ना, मुस्लिम धर्म को ले लें, है ना, आपको जो बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो सब के सब वही मिलेंगे जो मानव धर्म से जुड़े हैं। इसलिए इससे कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता। अगर मैंने चीवर धारण नहीं किया है ना, तो इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। यही बाह्य स्वरूप और धम्म का जो आचरण है वो आवश्यक है, स्वरूप कोई हो आपका, है ना। इसलिए तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बौद्ध धम्म और सिख धम्म में मूलतः अंतर क्या है? ये अंतर जो है एक ही है कि जहाँ सिख धर्म गृहस्थियों का धर्म है ना, वहाँ प्रव्रज्या नहीं लेनी है आपको, है ना। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि भगवान बुद्ध के कई उपासक गृहस्थ थे और उनको अरहत पद भी प्राप्त हुआ है ना। इसलिए बुद्ध उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, गारहस्थ धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुतायत जिसे संघ की शरण में आना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रव्रजित हो और पूर्ण रूपेण शीलों का पालन करे। और ये अपेक्षित भी है
है ना, क्योंकि उनको एक राह दिखानी है। वो धर्म कथिक के रूप में जाएं या समाज का वो पथ निर्देशन कर रहे हैं, जनता को रास्ते पर ला रहे हैं, तो उनका पहले अपने धर्म में पूरी तरह से प्रवीण होना, है ना, पुण्यवान होना, ये आवश्यक है। हमारे यहाँ जो सिख धर्म है उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप गृहस्थी होंगे, गृहस्थ में रह करके आप पालन करेंगे धर्मों का, उन्हीं शीलों का आप पालन करेंगे जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, उन्हीं शीलों का पालन करना है। प्रवर्ज्या आपने नहीं ली है, मेहनत करनी है ना, किरत करनी है। भिक्षु धर्म नहीं अपनाना है, भीख नहीं मांगनी है, लेकिन मेहनत करके और पंचशीलों का पालन करना है और अपने परिवार को उन्नति पर ले जाना है ना, समाज को कंट्रीब्यूट करना है, पुण्य करना है, परोपकार करना है। चाहे आप लंगर लगा के कीजिए, है ना, चाहे आप अन्य तरीक़ों से देश की मदद कीजिए, जनता की मदद कीजिए। इसलिए नानक कहते हैं कि पहले वंड छक, माने तुम बांट के खाओ, शेयर, है ना, शेयर। और ये भावना मैं समझता हूँ कि सभी धर्मों में है ना। तो दोनों में अंतर मैंने देखा कुछ विशेष नहीं है जी, है ना, विशेष नहीं है। सिर्फ ये जो है प्रव्रज्या वाली जो बात है वो इसलिए सिख धर्म में मान्य नहीं है। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि गुरु नानक के अपने 2 बेटे थे, है ना, उनको उन्होंने उपयुक्त नहीं पाया था सिर्फ इसीलिए कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य की बात करते थे। वैसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे आज की डेट पर भी। आप देखिए हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, चाहे वो आशाराम जी हैं या राम रहीम जी हैं, है ना, अंततः उनका जो पतन है वो इसी रूप में आया है ना, कि वो शील का पालन नहीं कर पाए। तो उससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। उससे अच्छा ये था कि आप गृहस्थ धर्म का पालन करते, है ना, और ताकि वो फिर वो आपके परोपकार भी काम में आते और जो आप लोगों को बात बता रहे हैं वो भी ज़्यादा समझ में आती। तो एक जो एंटी मैसेज जाता है ना, कि आप इतने बड़े सन्यासी हैं परंतु आपकी जो मान लीजिए उनमें शंकराचार्य भी शामिल हैं, उनके भी किस्से जुड़े हुए हैं, तो वैसे धर्म से क्या लाभ। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो गुरु नानक के जो मानने वाले हैं, सिख धर्म के जो अनुयायी हैं, वे लोग भीख नहीं मांगते हैं, और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं या जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भीख पर जीवन यापन करते हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि ये भीख और भिक्षा में क्या अंतर है? हाँ, बहुत, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों में अंतर है ना। जो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, आपको याद होगा कि वो खुद ये सवाल भगवान बुद्ध से किया गया था। भारद्वाज ने, एक आप सुत्त भी पढ़ेंगे आप, कसी भारद्वाज सुत्त है, उसमें भारद्वाज कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती है, हम लोग कृषक हैं, इतनी मुश्किल से मेहनत करके और अन्न उपजाते हैं, और तुम जो है ये लोग खड़े जी। तो भारद्वाज जी के इस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध ने कितनी अच्छी तरह दिया है जी, कि तुम जो काम कर रहे हो उसी तरह की मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, है ना। और एक एक उपमा के द्वारा उन्होंने समझाया है अपनी बात को कि देखिए आप मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ये एक एक्सचेंज है। भगवान बुद्ध का ये अपने भिक्षुओं के प्रति ये एक संदेश था कि जिससे तुम भिक्षा ले रहे हो ऐसे ही नहीं लेनी है, तुमको उसके बदले कुछ देना है ना। तो धम्म का जो रास्ता है तुम्हें वो लोगों को बताना है, गृहस्थियों को बताना है ना, ताकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे और उसके एक्सचेंज में तुम कुछ प्राप्त कर रहे हो, और वो भी ऐसे कि भार के रूप में नहीं, वो बिल्कुल सहृदय होकर के प्रसन्नता के साथ तुम्हें भिक्षा दे रहा है ना। इसलिए ये भीख मांगना नहीं है। भगवान बुद्ध भी अपने हाथ में वो जो बाउल लेके निकलते थे, है ना, और वो ऐसा जातकथाओं में भी आया है कि वो खड़े हो जाते थे, है ना, भिक्षाम देही या भीख दो या इस तरह से कुछ नहीं कहते थे। अब जिस व्यक्ति को ये है मन में एक कुशल कर्म समझता है कि वो दान देना है और उसका दान दिया हुआ सार्थक होगा, ये उसके मन में है, तो वो श्रद्धा के साथ उसको दान देता है और भगवान उसका अनुमोदन करते हैं। इसलिए आप देखिए कि कोई भिखारी दान का अनुमोदन नहीं करता है, लेकिन जो भिक्षा है वो बाकायदा अनुमोदित होती है ना, तभी भिक्षा ग्रहण की जाती है। अगर भिक्षु स्वीकार नहीं करता है तो स्वीकार्य नहीं है, अनुमोदन करना आवश्यक है। ये एक तरह का
उसका भी कल्याण है और जो भिक्षु है उसका भी कल्याण है। आप जानेंगे कि प्रत्येक बुद्ध है ना, भगवान ने संज्ञा दी है, जो भिक्षु अपने शीलों पर अटल है उसे वो प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। तो जो प्रत्येक बुद्ध है उसके लिए भिक्षा इसी तरह से है कि जैसे एक एक्सचेंज है, मैं उसके बदले में तुम्हें धम्म दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बदले में बुद्ध ने मना किया है कि बदले में कुछ लेना है या देना है। बुद्ध ने कहा है कि जहाँ बदले में लेना देना आता है वहाँ पे व्यापार हो जाता है, और जहाँ पे व्यापार हो जाता है वहाँ पे लाभ, हानि, स्वार्थ, निस्वार्थ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बुद्ध का जो है बिल्कुल निस्वार्थ होकर धम्म का देना और बिल्कुल निस्वार्थ होकर किसी भी उपासक से दान ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, यही उनका भिक्खा का सिद्धांत था। इसके बारे में बताएं। जातक कथाओं के आधार पर ही मैं बात करूंगा अपनी, है ना। प्रारंभिक काल में जब बुद्ध ये संघ का प्रचार कर रहे थे, धम्म का प्रचार कर रहे थे, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कुछ नहीं मिला, है ना। और भिक्षुओं को भी, क्योंकि एक समाज में एपैथी थी, बहुत सारे धर्म पहले थे, जिसको लग रहा था कि ये बोझ, एक समाज पर बोझ बन रहे हैं जी। तो उन्होंने अपने भिक्षुओं को कहा था कि तुम्हें एक ही घर जाना है, एक जगह से ही मांगना है, अगर कुछ प्राप्त होता है अति उत्तम, नहीं प्राप्त होता है तो विहार चले आना है, तुम्हें उस दिन की अपनी जो साधना है वो कंटिन्यू करनी है। तो इस तरह से उनकी भावना में हमेशा था कि समाज पर ये बोझ कतई नहीं बनना चाहिए, और इसलिए ऐसी कई कथाएं आई हैं, जैसे आपने बताया ना कि व्यापार नहीं बनना चाहिए, उसका कुछ लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इस तरह से एक दो कहानियाँ आती हैं जिसमें भिक्षु को उन्होंने कोरियर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, है ना। ठीक है, आप जा ही रहे हैं उस तरफ तो ये सामान भी वहाँ देते जाइएगा, बदले में उसको अच्छी भिक्षा दे दी या और कुछ सामान अच्छा दे दिया, है ना। तो इस तरह से एक एक्सचेंज वाला प्रोग्राम जैसे वो स्टार्ट हो गया। जब इसकी बात शास्त्रा को पता लगी, क्योंकि अब वो मैनेजमेंट है, बिहार का मैनेजमेंट है, इसलिए ये प्रथा गलत है, इस बात के लिए वहाँ जातक कथाएं मिलती हैं, उन्होंने उसका सुधार किया है ना। बोधिसत्व के माध्यम से उन्होंने बताया है कि ये गलत है, और जिस साधना के लिए तुम यहाँ आए हुए हो उससे तुम्हें ये विच्युति की तरफ ले जाएगा, तुम्हारी साधना सफल नहीं होगी। तो उनका शुरू से ही ये मानना रहा है कि हम समाज पर बोझ नहीं बनेंगे। यहाँ तक मैं बताऊँ कि शुरू में चीवर बनाए जाते थे, जो वस्त्र हटे फटे फेंक दिए जाते थे, चीथड़े थे। उनका संदेश था भिक्षुओं के लिए कि आप वो चीथड़े उठा लीजिए, चीथड़े सी करके पहनिए, लेकिन बोझ नहीं बनना। तो ये सब बातें देखिए प्रारंभिक काल में जिसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स, ये संघ जब बन रहा था तब ये शुरू की टीथिंग प्रॉब्लम्स रही हैं। इससे हम कतरा नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ आप नई स्थापित करने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, है ना। तो दान का, जब दान एक कितना बड़ी पारमिता है ना, इसकी जब बात बुद्ध समझाते हैं, धीरे धीरे उपासक वर्ग तैयार होता है ना, दान की महिमा समझ में आती है, और प्रत्येक बुद्ध को दान किया हुआ कितना सफल होता है ना, इसकी भी कहानियाँ हैं। तो आप पाएंगे कि फिर ये समस्या नहीं रह जाती। फिर संघ में आते थे लोग, उपासक स्वयं कि शास्त्रा भंते, हमारे घर आज 5 भिक्षु आएँ, या हम दान देना चाहते हैं, पूरे संघ को दान देंगे, अथवा मान लीजिए हम विशेष किसी भंते को दान देना चाहते हैं, उस ढंग से भी कहानियाँ आती हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक